क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आहड़ सभ्यता के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यह टॉपिक राजस्थान जीके में सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको इस टॉपिक से प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? यह प्रश्न महिला पर्यवेक्षक 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए कालीबंगा, बी गणेश्वर सभ्यता, सी आहड़, डी बागोर। दो मुंह का चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तन के साथ सिलबट्टा और पेन किस स्थान की खुदाई से मिले थे? तो आहड़ सभ्यता से दो मुंह का चूल्हा, बहुत प्रकार के बर्तन, सिलबट्टा व पेन मिले थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती हैं? JEN यांत्रिकी विद्युत डिग्री 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। आहड़ सभ्यता का दूसरा नाम बताना है यहाँ पे। ऑप्शन ए अगजपुर, बी आहड़पुर, सी आघाटपुर, डी आदमपुर। तो आहड़ सभ्यता आघाटपुर के नाम से भी जानी जाती हैं। आहड़ सभ्यता का दूसरा नाम है वो क्या है? आघाटपुर। ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा कथन सही है? इसमें हमें पता करना है कि दिए गए कथन में से कौन सा सही है। यह प्रश्न सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन ए बैराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, बी गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं था, सी आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा वस्तुएं बनाना था, डी कालीबंगा लौह युग संस्कृति का एक उदाहरण
था। तो इसमें हमें सही कथन बताना है। तो ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। आहारवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा वस्तुएं बनाना था। क्वेश्चन नंबर 4, आहड़ सभ्यता स्थित है। यह प्रश्न सेकेंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन ए चंबल नदी पर, बी यमुना नदी पर, सी लूनी नदी पर, डी बनास नदी पर। आहड़ कहाँ पर स्थित है? तो आहड़ है वो ऑप्शन डी बनास नदी पर स्थित है। आप भी मेरे साथ साथ प्रश्न को हल कीजिएगा। ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है, कितने प्रश्न के उत्तर आप सही कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? यह प्रश्न वन रक्षक 2022, फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम 2022, लैब असिस्टेंट होम साइंस एग्जाम 2022 में पूछा गया है। एक ही वर्ष में यह प्रश्न 3 प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। ऑप्शन ए बागोर, बी कालीबंगा, सी आहड़, डी बेराट। इसका आंसर आपको पता है, ताम्रवती नगरी के नाम से ऑप्शन सी आहड़ को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? यह प्रश्न एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन ए टीन, बी लोहा, सी तांबा, डी चांदी। आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, यह बताना है। तो टीन से परिचित थे, लोहा से भी परिचित थे, तांबा से भी परिचित थे, चांदी से नहीं थे। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। यह प्रश्न RAS एग्जाम 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए यहाँ काले लाल रंग के मृद भांड मिले, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है ना। काले लाल रंग के मृदभांड मिले, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। ऑप्शन बी आहड़वासी
तांबा गलाना जानते थे। सी, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। डी, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे? सही कथन कौन सा है वो देखना है। तो ऑप्शन ए, यहाँ काले लाल रंग के मध्यभाण्ड मिले जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई, सही है। बी, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे आहड़वासी तांबा गलाना। आगे के प्रश्नों को हमने हल करा है तो हमें पता है कि आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। सी, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, यह भी सही कथन है। गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि सही कथन कौन कौन से, वो तो हमने बता दिए। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही कथन है। ऑप्शन डी है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, यह गलत है। आहड़ सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि चावल से परिचित कौन सी सभ्यता के लोग थे, तो आहड़ सभ्यता के लोग। और यहाँ पे ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, यह ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए यह गलत है। राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं? यह प्रश्न कृषि अधिकारी कृषि विभाग 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए, उत्तरी काली चमकीली मृदभांड संस्कृति NBP। ऑप्शन बी, काले एवं लाल रंग की मृदभांड संस्कृति B&R, काले और लाल। सी, गेहुए रंग की मृदभांड संस्कृति OCP। डी, चित्रित सल्लेटी रंग का मृदभांड संस्कृति PGW। राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए? तो ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा, काले एवं लाल रंग की मृदभांड संस्कृति B&R। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, आहड़ का प्राचीन नाम था। यह प्रश्न कृषि अधिकारी PG एग्जाम 2007 में पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको पता है। ऑप्शन ए, आगातपुर। बी, बेराट। सी, धूलकोट है। और डी, ताम्रवती। आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? आगातपुर था, बेराट था, धूलकोट था, ताम्रवती था। तो ऑप्शन डी, ताम्रवती आहड़ का प्राचीन नाम था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 10, आहट के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? यह प्रश्न 3rd ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट एग्जाम 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए लेपिस लाजुली, बी टेराकोटा मनके, सी ताम्र उपकरण, डी सेलखडी। तो ऑप्शन ए लेपिस लाजुली आहट के उत्खनन से प्राप्त सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, आहट के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। यह प्रश्न द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन ए आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। बी आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। सी मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। डी आहट के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। असत्य कथन बताना है। तो आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु सुंदर बनाने के लिए मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग तो करते थे। सही है ये तो। बी आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, यह भी सही है। सी मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा असत्य कथन रहेगा और ऑप्शन सी ही यहाँ पे सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, धूलकोट कहाँ स्थित है? यह प्रश्न JEN सिविल डिप्लोमा एग्जाम 2020 में, पशुधन सहायक एग्जाम 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन ए आहट, बी कालीबंगा, सी बालाथल, डी बेराट। धूलकोट कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए आहट में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंकोठ कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? यह प्रश्न पटवार मेन एग्जाम 2016 में, ARO एंटोमोलॉजी एग्जाम 2022 में पूछा गया है। तो हमें बताना है गोरे बंकोठ। ऑप्शन ए कालीबंगा से प्राप्त हुए, बी आहट से प्राप्त हुए, सी ओजियाना से प्राप्त हुए, डी जोधपुरा से प्राप्त हुए। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। गोरे बंकोठ आहट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, आहट सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? यह प्रश्न कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए ललित पांडे ने की थी, बी वी.एन. मिश्रा ने की थी, सी अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी, डी वी.एस. शिंदे ने की थी। तो आहट सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई है वो ऑप्शन सी अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। वह गांव है? यह प्रश्न RAS 1998 में पूछा गया है। ऑप्शन ए जगत, बी आहट, सी एकलिंगजी, डी डेलवाड़ा। इसका आंसर आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन बी आहट 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है और इसके पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के पास एक गांव आहट में पाए गए हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है। यह प्रश्न RAS 1998 में पूछा गया है। ऑप्शन ए पुरापाषाण काल से, बी मध्यपाषाण काल से, सी नवपाषाण काल से, डी ताम्रपाषाण काल से। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी ताम्रपाषाण काल से। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा। आहट सभ्यता ताम्रवती नगरी है, तो ताम्रपाषाण काल से राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है। क्वेश्चन नंबर 17, आहट का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? यह प्रश्न कनिष्ठ अनुदेशक फीटर भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए वी.एन. मिश्रा, बी H.D. साकलिया, सी बी लाल, डी V.S. वाकणकर। आहट का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। H.D. साकलिया के नेतृत्व में किया गया था आहट सभ्यता का उत्खनन कार्य। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? यह प्रश्न JEN विद्युत डिप्लोमा परीक्षा 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन ए आहट, बी बेराट, सी कालीबंगा, डी गणेश्वर। तो बनास संस्कृति कौन से स्थल से संबंधित है? ऑप्शन ए आहट स्थल से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोफेसर H.D.
सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है। यह प्रश्न सेकेंड ग्रेड साइंस एग्जाम 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन ए बेराट, बी आहट, सी कालीबंगा, डी गणेश्वर। इसका आंसर आपको पता है। ऑप्शन बी आहट का उत्खनन कार्य है वो प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? प्रश्न में पूछा गया है, नहीं है वो स्थल आपको बताना है। कई विद्यार्थी जल्दी में क्वेश्चन को सही नहीं पढ़ते हैं और गलत आंसर को टिक कर देते हैं। तो हमें यहाँ क्या ध्यान रखना है? सही आंसर कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो अभी प्रश्न में पूछा गया है कि राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए बालाथल, बी लोथल, सी गिलूंड, डी ओजियाना। राजस्थान की बनास आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है तो वो है ऑप्शन बी लोथल नहीं है। बालाथल है, गिलूंड भी है, ओजियाना भी है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खनन करता सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भी सुमेलित नहीं है, वो बताना है। यह प्रश्न JEN सिविल डिग्री 2022 में पूछा गया है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे प्रश्न उत्तर को हल करने की, उतने ज़्यादा प्रश्न सही कर पाओगे। तो बार बार प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए और सही आंसर दीजिए। ऑप्शन ए बागोर, VN मिश्रा, ऑप्शन बी बेराट, दयाराम साहनी, सी आहट, SP जैन, डी कालीबंगा, ए घोष। तो सुमेलित नहीं है, उत्खनन करता दिए हुए हैं और सभ्यता दी हुई है। इसमें से बताना है। बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य VN मिश्रा ने किया था। बेराट सभ्यता का उत्खनन कार्य दयाराम साहनी द्वारा किया गया है। आहट सभ्यता का कार्य SP जैन द्वारा नहीं किया गया है। तो सुमेलित नहीं है वो क्या है? ऑप्शन सी आहट SP जैन सुमेलित नहीं है। कालीबंगा का उत्खनन करता ए घोष है। तो आंसर सी हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, पूरा स्थल आहड़ प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं। यह प्रश्न PSI एग्जाम 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए लौह युग से, बी कांस्य युग से, सी पूरा पाषाण युग से, डी ताम्र पाषाण युग से। तो पूरा स्थल आहड़ प्राप्त प्राचीन अवशेष ऑप्शन डी ताम्र पाषाण युग से संबंधित हैं। ऑप्शन डी हमारा
सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, लाल काले मृदबांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह प्रश्न जेई एंड डिप्लोमा टीएसपी एग्जाम 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन ए बागोर, बी बालाथल, सी आहड़, डी कालीबंगा। तो इसका आंसर आपको पता है, ऑप्शन सी आहड़। आहड़ में ही लाल काले मृदबांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? यह प्रश्न पीटीआई एग्जाम 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन ए उदयपुर से, बी चित्तौड़ से, सी बांसवाड़ा से, डी राजसमंद से। जल्दी से बताइए इसका आंसर। आहड़ संस्कृति के अवशेष कौन से जिले से मिले हैं? तो ऑप्शन ए उदयपुर से। उदयपुर से ही आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? यह प्रश्न सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन ए चित्रित धूसर मृदबांड, बी चावल, सी तांबे की वस्तुएं, डी कृष्ण लोहित मृदबांड। तो आहड़ सभ्यता से संबंधित वस्तु नहीं है, तो ऑप्शन ए चित्रित धूसर मृदबांड आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। चावल आहड़ सभ्यता से संबंधित हैं, तांबे की वस्तुएं भी आहड़ सभ्यता से संबंधित हैं, कृष्ण लोहित मृदबांड भी आहड़ सभ्यता से संबंधित हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि आहड़ सभ्यता से संबंधित कौन कौन सी वस्तुएं हैं। एग्जाम में किसी एक वस्तु का नाम दे दिया जाएगा, इसलिए आपको सभी वस्तुओं के नाम पता होना चाहिए। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। तो हमें जीतना है, मुश्किल रास्तों पर चल के भी जीतना ही है, इस बात का ध्यान रखना है। मेहनत करेंगे तो जीत हमारी अवश्य होगी। कोई चाह कर भी हमें हरा नहीं सकता जब तक हम हार नहीं मान ले। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।